हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूनर क्लैरिटी, जहाँ हर रोज हम बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज की क्वालिटी। आज हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ पॉलिटिक्स समझने में भी हेल्पफुल है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन को। गवर्नमेंट्स को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, second is non-democratic government, and third category is no government. So let's first talk about democratic governments. Democratic governments वो governments होते हैं जहाँ पर लोगों के हाथ में पावर होती है, जो पॉपुलेशन है वो इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, या फिर डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। इसके डिफरेंट टाइप्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जहां पर लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्राम सभा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जहां विलेज के सभी मेंबर साथ में बैठकर डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्ल्ड में 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और सेकंड इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लोग उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में आते हैं रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल्स में आते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री रूल जिसे हम जनताज भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड फासिस्ट गवर्नमेंट। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोनार्की का जिक्र यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी हुआ है, और मोनार्की की बात हमने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी की है। लेकिन यहाँ जो मोनार्की है और यहाँ जो मोनार्की है, उनमें डिफरेंस है क्या? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट तो एक मोनार्क होता है जो कि हेरिडिटरी रूल करता है, लेकिन वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ लॉज होते हैं, और लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करें, एब्सोल्यूट मोनार्की में एक मोनार्क सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, मोनार्क अपने डिसीजंस अकेले ले सकता है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो था नो गवर्नमेंट। वैसे तो ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, और जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है उसे हम एनार्की बोलते हैं। एनार्की का मतलब है कि जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में पावर लोगों के पास होती है, जैसे इंडिया, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, जैसे इंडिया या यूएसए, जहां प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की में पावर हेरिडिटरी होती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जहां किंग या क्वीन हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 तरह की मोनार्की होती है,
जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड एब्सोल्यूट मोनार्की में एब्सोल्यूट पावर होती है मोनार्क के पास, जिससे वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में रिलीजियस लीडर्स का रूल होता है जो गॉड के नेम पे रूल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईरान एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट इज अनार्की। अनार्की के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, जहां कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती है, जहां पर डिसऑर्डर होता है, अथॉरिटी की एब्सेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल 1990s में सोमालिया और बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर डिसऑर्डर की सिचुएशन है, उसे हम एनार्की बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री रूल की। मिलिट्री रूल में आर्मी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, आर्मी के पास सुप्रीम पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार की सिचुएशन अगर हम देखें तो वहां पर बार बार कू होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादातर मिलिट्री रूल रहता है। नेक्स्ट इज ओलिगार्की। ओलिगार्की में कुछ लोगों के पास पावर होती है, जैसे रशिया, जहां पर पावरफुल बिजनेस एलिट्स का इन्फ्लुएंस रहता है। ओलिगार्की में वेल्दी फैमिलीज या इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज या मिलिट्री पावर से ही कंट्रोल की जाती है पावर। इसके बाद बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में भी कुछ लोग साथ में मिलकर रूल करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप रूल करता है। लेकिन अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो वहां पर रूल करने का बेसिस मेरिट बेस्ड होता है या लीनेज बेस्ड होता है, या वर्च्यू या विजडम की बात की जाती है। जिनके पास नॉलेज होती है या मेरिट होती है या एक लीनेज चली आती है, वो लोग यहाँ पर रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंशियंट ग्रीस की बात करें या मिडेवल यूरोप की बात करें तो वहां हमें ये सिस्टम देखने को मिलता था। अगर कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म में सिंगल पार्टी का रूल होता है और वो पार्टी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जिसमें कार्ल मार्क्स के क्लासलेस सोसाइटी के आइडिया को फॉलो किया जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आज के टाइम पर चाइना है। इसके बाद हम कुछ स्ट्रिक्ट सिस्टम्स की बात करते हैं जिनके बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में एब्सोल्यूट पावर होती है, जैसे नॉर्थ के कोरिया का अगर हम एग्जाम्पल ले तो जहां पर एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वहां पर उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। नेक्स्ट इज अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का गवर्नमेंट वो होती है जहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम को लिमिट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसका एक एग्जांपल कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया था। उसके बाद अगर हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की बात करें तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म देखा जाता है, जहां पर स्टेट सब कुछ रेगुलेट करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया को कहा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं फासिस्ट पावर की, फासिस्ट गवर्नमेंट की, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमने नाजी जर्मनी को देखा था और मसोलिनी के अंडर इटली को देखा था। फासिस्ट गवर्नमेंट अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जहां पे नेशनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म में होता है और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। तो ये थे मेजर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। आई होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी, इन के बीच के डिफरेंसेस को आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।